तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तो कल कहा था कि आप बस 2000 करवा दो, लेकिन 2000 तो आपने करवा भी दिया बहुत ही जल्दी हो भी। तो ऐसे ही अपना प्यार बस दिखाते रहना, मैं ऐसी वीडियो डालते रहूँगा। तो बिना किसी बकवास के अब हम एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो मैनेजर के होता है वो बोल रहे थे कि जो पावर मैनेजमेंट डिवाइस है वो अचानक से जो डंजन की रेटिंग है वो इंक्रीज होते हुए दिखा रहा है। और मिंगसुक बोल रहा था कि शायद हमको प्रो हंटर को बुलाना चाहिए इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और वो पीछे मुड़ के हमारे हीरो को बोल ही रहा था कि यहाँ पे डंजन में कुछ प्रॉब्लम आ चुका है, तो इसी बारे में वो कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि वो देखता है कि हमारा हीरो वहाँ पर नहीं होता है। और फिर हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में जो सियोन होती है उसको दिखाया जाता है, जो कि खून की उल्टियाँ कर रही होती है। और जो लिसियोन थी वो गुस्से में बोल रही थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, आखिरकार ऐसा मॉन्स्टर यहाँ पर कर क्या रहा है। और बोल रही थी कि हमेशा मेरा भाई जस्टिस के बारे में क्यों बोलता रहता था। और फिर हमें उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि वो 6 स्टार मॉन्स्टर होता है और उसका नाम होता है नरकुरा। और तभी हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है वो लिसियोन पे अटैक करने के लिए आने लगता है। और फिर लिसियोन बोल रही थी कि ये सब आखिरकार सच कैसे हो सकता है। इस दुनिया में जो जस्टिस नाम का वर्ड है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जस्टिस नाम का वर्ड सिर्फ जो परियों का कहानियां होता है उसी में एग्जिस्ट करता है। और वो अपने आप को सहारा देते हुए बोल रही होती है कि चलो कम से कम मैं अपने भाई की तरह स्टूपिड तरह से तो नहीं मर रही हूँ ना। और ऐसा सोचते ही सोचते जो मॉन्स्टर होता है वो लिसियोन पे अटैक कर देता है। लेकिन लिसियोन होती है वो कुछ देख के काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। हम देखते हैं लिसियोन के सामने कोई बंदा आ चुका था और लिसियोन बोल रही थी क्या तुम यहाँ पे, आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है, जो कि मॉन्स्टर का अटैक ब्लॉक किया होता है। हम देखते हैं हमारा हीरो भी काफी मुश्किल से जो मॉन्स्टर होता है उसका अटैक ब्लॉक किया होता है और बोल रहा था कि हे लिसियोन मेरी बात सुनो, क्या तुम वहाँ से अभी मूव कर सकती हो, क्योंकि ये संभालना मेरे के लिए भी काफी ज्यादा टफ हो रहा है। तो क्या तुम थोड़ा साइड हो जाओगे तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा तुम्हें भागने के लिए। जब तक तुम यहाँ से भागोगे तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ टाइम बाय कर लूंगा। और फिर लिसन होती है वो बोल रही होती है कि आखिरकार लेकिन तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और फिर हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि मेरे को लगा ही था कि 6 स्टार मॉन्स्टर ऐसे ही होगा, मेरे को बस इसका अटैक को डिफ्लेक्ट करने में अपनी पूरी मेहनत लगा दी। और फिर हमारा हीरो मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए उसको कह रहा होता है कि हे बकरी जैसे दिखने वाले सिर मेरी बात सुनो। और फिर ये सुन के उस बकरी वाले मतलब वही मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है और हमारे हीरो के ऊपर अटैक आने लगता है। और फिर हमारा हीरो बोलता है चलो ये तो काफी ज्यादा अच्छा है कि मैंने इसका टेंशन ले लिया। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफी स्पीड में हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा हीरो भी उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है अपने स्पेयर की मदद से। और हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि अगर मैंने इससे एक अटैक भी खा लिया तब तो मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा हो सकता है, लेकिन ये तो काफी अच्छी बात है कि मैंने इसके अटैक पैटर्न को समझ लिया है। और अगर मैंने कंटिन्यू इसका जो अटैक है उसको डिफ्लेक्ट करते रहा तो मैं शायद इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है अपने सिर की मदद से, जो सिर में काफी नोकीला चीज होता है वो हमारा हीरो के अंदर घुसा देता है। और उसकी वजह से हमारे हीरो को काफी बड़ा इंजरी हो चुका था और हमारे हीरो को काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था। और फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर होता है वो हमारे हीरो को पीछे की तरफ धक्का दे देता है, जिसकी वजह से हमारे हीरो को काफी चोट लगता है और उसके शरीर से काफी ब्लड आने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है अपने चारों तरफ एक ओरा टाइप का ले आता है और एक पावरफुल अटैक क्रिएट करने लगता है। और फिर जो हमारा हीरो होता है वो सियोन को बोल रहा है कि हे क्लेवर गर्ल, मेरे को लगता है कि मैं तुम्हारे लिए उतना टाइम बाय नहीं कर सकता, क्या तुम मूव अभी भी नहीं कर पा रहे हो। और फिर सियोन हमारे हीरो को बोल रही होती कि हे आखिरकार तुम इतना आगे क्यों जा रहे हो, आखिर तुम मेरे को यहाँ पे बचाने क्यों आए हो, अगर तुमने मेरे को बचा भी लिया तो तुम्हें आखिरकार क्या ही बेनिफिट हो सकता है। और वैसे भी मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे को बचाने के बाद तुम्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, तुम्हें बस जो डंजन है बचे हुए उसको रेड करना है और तो कुछ नहीं करना है। तुम ये मत सोचो कि तुम ऐसा करने के बाद कुछ बन जाओगे, ज्यादा तुम गलत फहमी में मत रहो। और तो और वैसे भी तुमने तो बस पैसों के लिए इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था ना। और फिर हमारा हीरो बोलता कि हाँ तुम बिल्कुल ही सही कह रहे हो, मैंने इस कंपटीशन में इसलिए पार्टिसिपेट किया था ताकि मैं लार्ज अमाउंट में पैसे कमा सकूं। फिर सियोन चिल्ला के बोलती है तो तुम यहाँ पे आखिरकार क्या कर रहे हो, यहाँ से बाहर जाओ और तुम जीत जाओगे। तुम्हें इसके बारे में तो पता है ना कि मैंने तुम्हें हराने के लिए क्या क्या नहीं किया, और ये सब करने के बाद तुम कभी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा एहसानमंद रहूंगी। अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो तुम बिल्कुल ही गलत सोचते हो। फिर हमारा हीरो बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता। और हमारा हीरो बोल रहा था कि मुझे पता है कि तुमने जो भी किया है बिल्कुल ही गलत है, और मेरे को शायद ये शक भी हो रहा है कि ये तुम फर्स्ट टाइम चीटिंग कर रहे हो, और वैसे भी मुझे तुम्हें माफ करने का कोई भी प्लान नहीं है, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम ऐसे ही कहीं भी मर जाओ। और गाइस हम देखते हैं कि उसको अपना भाई दिख रहा होता है हमारे हीरो के अंदर। और फिर जो सियोन होता है उसके अपने भाई की बात याद आ रही होती है, जिसमें उसका भाई बोल रहा था कि ये शायद काफी डिफिकल्ट हो सकता है बिलीव करने के लिए, लेकिन सियोन तुम किसी न किसी एक बंदे से जरूर मिलोगे। और फिर हमारा हीरो बोल रहा था कि मैं ये भी नहीं सोचता कि मैं तुम्हारी हेल्प ना करूँ, और ये आखिर में कोई मैटर नहीं करता। और फिर सियोन का भाई बोल रहा था कि कोई ऐसा बंदा तो होगा जो रिलेशन या फिर अपने कनेक्शन के बारे में नहीं बताएगा, और या फिर और कोई दूसरा रीजन। वेल गाइस ये सीधा हमारे हीरो के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा होता है, और हमारा हीरो बोल रहा था कि प्राइस कोई भी मैटर नहीं करता है, बल्कि जो दूसरों की लाइफ होती है वो उस पैसों से ज्यादा होती है। और तभी हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है वो अपना अटैक भी प्रिपेयर कर लेता है और सीधा हमारे हीरो की तरफ बढ़ने लगता है, और हमारा हीरो भी तैयार हो रहा होता है। हमारा हीरो काफी ज्यादा चिंता में होता है और बोल रहा है कि डैम इट, ये तो काफी ज्यादा जल्दी हो गया। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है उसको चियोन के लेक्चर के बारे में समझ आने लगता है, जिसमें उसको बताया जा रहा होता है कि जो तुम्हारी इच्छा है ना तुम उसके हिसाब से अपने डोमेन को बना सकते हो, लेकिन ज्यादातर
ज़्यादा जो लोग होते हैं वो इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि जो डोमेन ऑफ थॉट है ना वो एक जजमेंट का काम करता है। मेरे को भी किसी ने कहा था कि मिस्टर लेक्चर, अगर आपने पहले ही अपना मूव कर दिया और बाद में आपने सोचा तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। हाँ, ये मैं कहता हूँ कि एकदम सही है कि अगर आप मूव पहले कर दोगे और सोचोगे बाद में, तब तक के लिए तो जजमेंट काफ़ी गलत हो जाएगा। और हमारा हीरो ये सब कुछ सुन रहा होता है, मतलब वैसे कुछ देर पहले का सीन दिखाया जा रहा होता है और काफ़ी सारे जो बंदे होते हैं वो बिलीव करते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिचुएशन को जज कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने तो ये स्टार्टिंग से ही कहा है कि जो तुम्हारी इच्छा है ना वो तुम्हारे डोमेन के अंदर ही आता है। फिर प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि ये सब जो हमारा हीरो था वो समझ रहा होता है, जिसके कारण हमारे हीरो को काफ़ी पावर आने लगता है। और फिर हमारा हीरो जो होता है उसको समझ आ जाता है कि मेरे को ये सब कुछ अपने सिक्स्थ सेंस है उसको ऊपर छोड़ देना चाहिए। और हम देखते हैं जो उस मॉन्स्टर का हाथ होता है वो हमारे हीरो की तरफ काफ़ी तेजी से आने लगता है। तभी जो हमारा हीरो होता है वो सिक्स्थ सेंस ऑफ जो ट्रांसेंडेंट होता है उसका इस्तेमाल करता है। और भाई लोग तभी हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है काफ़ी तेजी से जो उस मॉन्स्टर का अटैक होता है उसको डॉज कर लेता है। और जैसे ही वो अटैक जमीन पे टकराता है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रिलीज होता है और हमारा हीरो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और मन में बोल रहा था क्या बात है, मैंने तो इसको देख लिया और तो अब मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि आखिरकार इसका जो अगला अटैक है वो कहाँ होने वाला है। और तभी हम देखते हैं हमारा हीरो उसके अटैक को दोबारा से ब्लॉक कर लेता है और हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि मैं इस मॉन्स्टर के जो मसल्स के मूवमेंट है वो फील कर सकता हूँ। अगर ऐसे ही सब कुछ कंटिन्यू होते रहा तो मैं शायद ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इस मॉन्स्टर को रोक सकता हूँ तब तक जब तक जो प्रो हंटर है वो आ नहीं जाते हैं। और वैसे भी जो टीम लीडर है उसने पहले रिक्वेस्ट कर दिया है रीइंफोर्समेंट के लिए, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आखिरकार जो ली सुन है वो कब तक इन सब चीज़ों को इंड्योर कर सकती है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि नहीं, अब मेरे पास और टाइम नहीं बचा है, मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर मैंने थोड़ा और टाइम लगाया तो ये मॉन्स्टर कुछ ना कुछ कर देगा ली सुन के साथ, इसलिए मेरे को अभी का भी इसको हराना पड़ेगा। और तभी हम देखते जो हमारा हीरो होता है वो पावर ऑफ अप्रूव्ड माउंटर का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण जो हमारा हीरो होता है उसके चारों तरफ ऑरा आ जाता है और जो हमारा हीरो होता है वो अपना ऑरे को स्पेयर में घुसा देता है, मतलब डाल देता है। और हम देखते हैं हमारा हीरो सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी जो मॉन्स्टर होता है वो अपने चारों तरफ एक ऑरा टाइप का ले आता है। और हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि मैं ऐसा फील कर पा रहा हूँ कि मैं इसके साथ ऐसे तो कभी जीत नहीं पाऊंगा, मेरे को जो पावर ऑफ अप्रूव्ड माउंटेन और जो अपना स्पेयर का अटैक है उन सबको कंबाइन करके एक काफी पावरफुल अटैक बनाना होगा ताकि मैं इसको एक ही बार में हरा सकूं। और ऐसे ही करते करते हमारा हीरो काफी पास पहुंच जाता है उस मॉन्स्टर के पास और तभी वहाँ पे हम सिर्फ ब्लड ही ब्लड देखते हैं। और इन सभी चीजों को देख के जो सियोन होती है वो तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। हम देखते जो हमारा हीरो होता है वो तो सही सलामत होता है और सियोन के आगे खड़ा होता है। और हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है 6 स्टार का वो उसका जो गर्दन होता है वो अलग हो चुका था और फिर जो सियोन होती है वो बोल रही थी ये तो कोई भी सेंस नहीं बनाता, आखिरकार तुमने ये सब कुछ कैसे किया, मतलब हमारे हीरो से पूछ रही होती है। और भाई लोग तभी हम देखते हैं कि जो प्रोग्रेस रेट होता है सियोन का वो 13.1 हो जाता है और जो सियांगू का होता है वो 7% हो जाता है और जो मर्लिन होता है उसका 9% से बढ़ जाता है। और फिर हमारा हीरो सियोन को ले जा रहा होता है और बोल रहा था कि मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने आया था, लेकिन अब एंड में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को बस बुद्धू बना रहा हूँ और तुम यहाँ पे अब मर चुकी हो, प्लीज मुझे बताओ कि तुम मरी नहीं हो क्योंकि मैंने काफी ज्यादा एफर्ट किया तुम्हें बचाने में। सियोन बोलते कि हाँ मैं मरी नहीं हूँ और फिर हमारा हीरो बोलता है चलो भाई ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। और तभी हमारा हीरो बोलता है कि चलो अब यहाँ पे हमारा और कोई काम तो नहीं है तो यहाँ से जल्दी से बाहर निकलते हैं। जैसे ही हमारा हीरो बाहर आता है तो टीम लीडर बोलता है कि किम से तुम यहाँ कहाँ गए थे और अरे ये क्या है, तुम्हें इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी, आखिर तुम दोनों के साथ अंदर क्या हुआ था। फिर हमारा हीरो बोलता है ठीक है मैं आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन कर तो दूंगा, लेकिन सबसे पहले क्या आप मेडिकल टीम को कॉल कर सकते हो, जैसे कि आप हमारी हालत को देख ही सकते हो। टीम लीडर चिल्ला के बोलता है कि जल्दी से जो मेडिकल टीम है उसको बुलाओ क्योंकि यहाँ पे काफी बड़ी इमरजेंसी आ चुकी है। और फिर सियोन बोल रही थी कि मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि मैं तुमको कभी भी अपना सेवियर नहीं मानूंगी और वैसे भी मेरे को ये नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा है। फिर हमारा हीरो बोलता है तुम्हें जो सोचना है वो सोच लो, मैंने तुमसे कुछ मांगने का एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तभी वहाँ पे कुछ बंदे आते और बोल रहे थे क्या ये सब कुछ ऐसा कैसे हो गया, हमें लगता है सबसे पहले हम इन सबको हॉस्पिटल भेजना चाहिए। और फिर तभी हमारा कहानी सुनाने वाला आता है और बता रहा होता है कि जब न्यूज़ के अंदर ये सब कुछ आया कि आखिरकार क्या डंजन सब कॉन्टेस्ट के अंदर हुआ था तो पूरा वर्ल्ड जो है वो चाउस में आ गया था। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि आखिरकार जो 6 स्टार मॉन्स्टर नरकुरा है वो 2 स्टार डंजन में अपीयर हुआ था और वैसे भी डंजन को मिस जज तो नहीं किया गया आज से पहले और ऐसा केस तो कभी नहीं आया कि मॉन्स्टर अचानक से चेंज हो चुके हो। यहाँ तक कि बस लोग ही नहीं बल्कि जो गवर्नमेंट है और जो एसोसिएशन है वो भी इसके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देने लगी है। और जो लोग है वो हमारे हीरो का नाम मतलब किम सियो जुन का नाम कभी नहीं सुने होते हैं, जिसके कारण वो लोग बोल रहे थे कि आखिर ये बंदा कौन है, ये कौन सी अकेडमी से आया हुआ है कि उसने नकुरा जैसे मॉन्स्टर को भी बड़ी आसानी से हरा दिया। और वैसे ही करके जो ड्रीम अकेडमी है वो भी यहाँ पे आ जाता है नाम। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पे कोई बंदा आता है और बोल रहा था कि द अपोस्टल ऑफ टेम्परेस आपको देख रहे हैं सर खालिया। और जो खालिया होती है वो अपोस्टल ऑफ टेम्परेस का नाम सुन के हैरान हो जाती है। और फिर वो बंदा बोल रहा था कि मेरे ख्याल से जो डंजन के अंदर चेंज हुआ था कोरिया के अंदर उसी वजह से वो आपको बुलाया गया है। और भाई लोग जैसे कि आपको पता ही होगा हमारा हीरो उस मैच को जीत चुका था और हमारे हीरो को जो पैसे थे वो मिल चुके थे, तो हमारा हीरो काफी खुश होता है और बोल रहा था चलो अब मैं आखिरकार जो ट्रांसजेंडर की अकेडमी का शॉप है उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो भाई लोग अब हम देखेंगे अगले एपिसोड में कि हमारा हीरो ट्रांसजेंडर शॉप से क्या क्या खरीदता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।